नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपके खरीदते ही कोई स्टॉक नीचे गिरना शुरू कर देता है। और यहाँ पर मैं किसी भी टाइम फ्रेम की बात क्यों ना कर लूं, चाहे हम इंट्राडे की बात करें, स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें, 10 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें, 15 दिन की बात करें, महीने की बात करें, 6 महीने की बात करें, आपके खरीदते ही वो स्टॉक नीचे गिरना शुरू कर देता है। और जिस समय आप उस स्टॉक को बेचते हैं वो स्टॉक चलना शुरू कर देता है। यहाँ पर जितनी गलती आपके नॉलेज की है उतनी ही बड़ी एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ की मानने की है, जिसको आप नहीं मानते हैं ज्यादातर केस के अंदर। ये वीडियो खास तौर पर स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए है, लेकिन अगर आप इसे इंट्राडे में भी अप्लाई करते हैं तो ये नियम इंट्राडे में भी एज इट इज लागू होता है। क्योंकि मैं इंट्राडे करने के लिए ज्यादा लोगों को कहता नहीं हूं, इसलिए खास तौर पर स्विंग ट्रेड वालों के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस स्ट्रेटजी को, ये कह सकते हैं इस तरीके को आप खुद ट्राई कर देख सकते हैं 5-10 स्टॉक लेकर। और जब आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए आप इस वीडियो पर आकर कमेंट कर दीजिए। तो हम सबसे पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का। इसका स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। आपने देखा जब संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी निकल कर आई, पूरे के पूरे यूट्यूब ने इस पर वीडियो बनाई और हर एक क्रिएटर को, चाहे फिर वो छोटा हो या बड़ा क्रिएटर हो, दोनों ही क्रिएटर को व्यूज मिले। लेकिन हर एक क्रिएटर को अपने सब्सक्राइबर्स बेस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे व्यूज दिखाई दिए इस टॉपिक पर। अब यहां पर मैं इस टॉपिक को अगर ये कहूं कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक था तो कोई दो राय वाली बात नहीं। यही चीज स्टॉक मार्केट में, यही लॉ स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट लागू होता है। शेयर बाजार में 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन ज्यादातर लोग जिन्हें किसी स्टॉक में खरीदते ही वो स्टॉक नीचे गिरना शुरू कर देता है, वो उन स्टॉक्स को चुनते हैं जो स्टॉक ऊपर नहीं जा रहे होते। इस बात को मैं दोबारा से कहता हूं, शेयर बाजार में 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं, 3000 कंपनियां ऊपर चल रही है, लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उनको लगता है अब वो 2000 कंपनियां जो है वो भी ऊपर जाएगी, लेकिन वो 2000 कंपनियां कभी ऊपर नहीं जाएगी। इससे मैं दूसरे और सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। मदरसन सुमी का एग्जांपल आप देख लीजिए, आपको इसका चार्ट भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो पिछले 4 से 5 महीनों के अंदर इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। अब अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको एक साइकिल दिखा रहा होगा, अप साइकिल, डाउन साइकिल, या कह सकते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो मदरसन सुमी के चार्ट ने जब तेजी पकड़ी उससे पहले इस स्टॉक में एक मंदी दिखाई दे रही थी। एक बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी के अंदर कैंडल स्टिक जो होती है वो हमेशा तब सबसे अच्छा काम करती है, जैसे कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है या फिर कोई बुलिश कैंडल है, तो वो सबसे अच्छा काम तब करेगी जब वो एक बहुत बढ़िया बेरिश कैंडल बन जाए, एक बहुत बड़ी गिरावट बन जाए। इसी तरह बहुत बड़ी तेजी एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद आती है। ये पहली चीज। लेकिन दूसरी चीज जो कि इस वीडियो का लॉ है, हमेशा चलते हुए घोड़े पर आपको दाव लगाना है, गिरते हुए घोड़े पर दाव नहीं लगाना। स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक 3 ही फेज के अंदर सबसे ज्यादा काम करेगा, यानी कि वो ऊपर चलता हुआ घोड़ा होगा, नीचे जाता हुआ घोड़ा होगा, या फिर वो साइडवेज घोड़ा होगा, यानी कि वो ना तो ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा। अगर आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो तो आपका घोड़ा चलता हुआ होना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए, बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, नीचे गिरता हुआ नहीं होना चाहिए, थका हुआ नहीं होना चाहिए। इनमें से किसी भी स्टॉक में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका वो स्टॉक या तो बहुत सारे महीने आपके खराब कर देगा और आखिर के अंदर वो स्टॉक गिरता 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 आपकी पूरी हिम्मत तोड़ देता है और आखिर में उस स्टॉक को आप बेच। तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, बस ये बात इतनी सी है कि आपको सिर्फ चलते हुए घोड़े पर दाव लगाना है। आप हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक उठाकर देखिए, जब ये स्टॉक 30 रुपए से 198 रुपए का हाई लगाता है और 198 रुपए से वापस ये करेक्शन मोड के अंदर जाता है और लगभग 190 रुपए पहुंच जाता है, और उसके बाद ये स्टॉक वापस एक तेजी के अंदर आता है और 125-130 पर जाकर फिर से रुकता है, और उसके बाद ये स्टॉक वापस से तेजी पकड़ता है और आखिर में इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास का हाई लगाता है, 290-200-300 के आसपास का। अब आप सोचकर देखिए, और इस स्टॉक के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया, और मैंने ये भी बताया कि मैंने इस स्टॉक से प्रॉफिट बुक भी कर लिया 11,500 से ऊपर। इसी तरह अगर आप डीमार्ट का एग्जांपल लेकर देखिए, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर बता दूं, जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूं ये एग्जांपल उससे पिछले 3 से 4 महीने की ही दे रहा हूं, आपको बहुत पहले के एग्जांपल नहीं दे रहा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ चलते हुए घोड़े पर दाव लगाना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, जिस बात को मैं आज आपको बता रहा हूं उस बात को सीखने में मुझे 4 साल का समय लग चुका है। दोबारा बोलता हूं, इस बात को सीखने में 4 साल का समय लगा, क्योंकि इस बात को पचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब कोई स्टॉक आपके आंखों के सामने चल रहा होगा आपको लगेगा यार स्टॉक तो बहुत ज्यादा चल चुका है, मैं इस स्टॉक में अप्लाई क्यों करूं। लेकिन जो स्टॉक चल रहा है वही स्टॉक चलेगा, वही स्टॉक प्रॉफिट देगा, वही स्टॉक और ऊपर जाए। स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक ऊपर चल रहे हैं, आप उनके चार्ट उठाकर देख लीजिए, वो सारे के चार्ट आपके लिए प्रूफ का काम करेंगे। इस स्ट्रेटेजी को 5 स्टॉक पर, 10 स्टॉक पर आप अप्लाई कर देख लीजिए, सिर्फ चलते हुए घोड़े पर दाव लगाइए और वो स्टॉक आपको कभी निराश नहीं करेगा, आपको प्रॉफिट जरूर बना कर देगा। और इसे किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर यूज कर सकते हैं, 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब जो आपकी समझ है, आपको कैंडल स्टिक की समझ है, इंडिकेटर की समझ है, जब आप उस चार्ट पर लगाते हैं तो आपको निकलना कहां पर है, किस जगह निकलना है, वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। बस एक चीज को और फॉलो करना है, वो है स्टॉप लॉस। तो आपको 2 काम करने हैं, पहले चलते हुए घोड़े पर दाव लगाना और दूसरा स्टॉप लॉस फॉलो करना है, आपको लॉस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। और जब यहां पर
मैं कहता हूं आपको लॉस नहीं होगा, तो यहां पर मैं नेट लॉस की बात कर रहा हूं। आपने एक ट्रेड लिया, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिले, 100, 200, 500 रुपए, लेकिन दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, तो अगर आप नेट में कैलकुलेट करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आप चलते हुए घोड़े पर दांव लगोगे। इसके दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन एक और है, वो ये, जब कोई घोड़ा चलना शुरू कर रहा है, वो स्टॉक लगातार ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने अपने चार्ट में कंफर्मेशन दे दी है सर। और जब चार्ट में कंफर्मेशन आ जाता है तो कंफर्मेटिव स्टॉक ज्यादा बेटर होते हैं अनकंफर्मेटिव स्टॉक की तुलना में, क्योंकि अनकंफर्मेटिव स्टॉक आपके महीनों खा जाते हैं और आपको लॉस देकर जाते हैं एंड टू एंड, लेकिन कंफर्मेटिव स्टॉक, ज्यादातर कंफर्मेटिव स्टॉक आपको प्रॉफिट जरूर देकर जाते हैं। और यहां हम चाहे इंट्राडे की बात करें, स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, ज्यादातर लोगों के सबसे बड़ा लॉस का पहला रीजन होता है किसी स्टॉक के चुनाव में गलती करने का, वो ये है कि वो चलते हुए घोड़े पर दांव नहीं लगाते। इस चीज को आप ट्राई कर देख लीजिएगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।